शिष्टाचार का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, नदियों और समुद्र के किनारे, यज्ञ संबंधी वृक्ष की जड़ के पास, बगीचे में, फुलवारी में, ब्राह्मण के निवास स्थान पर, गौशाला में तथा साफ सुथरी सुंदर सड़कों पर तथा जल में कभी मल त्याग ना करे। धीर पुरुष अपने हाथ पैर, मुख और केशों को रूखे ना रखे, दांतों पर मैल ना जमने दे, नख को मुंह में ना डाले, रविवार और मंगल को तेल ना लगाए, अपने शरीर और आसन पर ताल ना दे, गुरु के साथ एक आसन पर ना बैठे, श्रोत्रिय के धन का अपहरण ना करे, देवता और गुरु का भी धन ना ले, राजा, तपस्वी, पंगु, अंधे तथा स्त्री का धन भी ना ले। ब्राह्मण, गौ, राजा, रोगी, भार से दबा हुआ मनुष्य, गर्भिणी स्त्री तथा अत्यंत दुर्बल पुरुष सामने से आते हों तो स्वयं किनारे होकर उन्हें जाने के लिए रास्ता दे। राजा, ब्राह्मण तथा वैद्य से झगड़ा ना करे, ब्राह्मण और गुरु पत्नी से दूर ही रहना चाहिए, पतित, कोड़ी, चांडाल, गोमांस भक्षी और समाज बहिष्कृत को दूर से ही त्याग दे। जो स्त्री दुष्टा, दुराचारणी, कलंक लगाने वाली, सदा ही कलह से प्रेम करने वाली, प्रमादनी, निडर, निर्लज्ज, बाहर घूमने फिरने वाली, अधिक खर्च करने वाली और सदाचार से हीन हो, उसको भी दूर से ही त्याग देना चाहिए। बुद्धिमान शिष्य को उचित है कि वह रजस्वला अवस्था में गुरु पत्नी को प्रणाम ना करे, उसका चरण स्पर्श ना करे। यदि उस अवस्था में भी वह उसे छू ले तो पुनः स्नान करने से ही उसकी शुद्धि होती है। शिष्य गुरु पत्नी के साथ खेल कूद में भी भाग ना ले, उसकी बात अवश्य सुने किंतु उसकी ओर आंख उठाकर देखे नहीं। पुत्र वधू, भाई की स्त्री, अपनी पुत्री, गुरु पत्नी तथा अन्य किसी युवती स्त्री की ओर ना तो देखे और ना उसका स्पर्श करे। उपर्युक्त स्त्रियों की ओर भौएं मटकाकर देखना, उनसे विवाद करना और अश्लील वचन बोलना सदा ही त्याज्य है। भूसी, अंगारे, हड्डी, राख, रुई, देवता को अर्पण की हुई वस्तु, चिता की लकड़ी, चिता तथा गुरुजनों के शरीर पर कभी पैर ना रखे। अपवित्र, दूसरे का उच्छिष्ट तथा दूसरे की रसोई बनाने के लिए रखा हुआ अन्न भोजन ना करे। धीर पुरुष किसी दुष्ट के साथ एक क्षण भी ना तो ठहरे और ना यात्रा ही करे। इसी प्रकार उसे दीपक की छाया में तथा बहेड़े के वृक्ष के नीचे भी खड़ा नहीं होना चाहिए। अपने से छोटे को प्रणाम ना करे, चाचा और मामा आदि के आने पर उठकर आसन दे और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहे। जो तेल लगाए हो किंतु स्नान ना किया हो, जिसके मुंह और हाथ झूठे हों, जो भीगे वस्त्र पहने हो, रोगी हो, समुद्र में घुसा हो, उद्विग्न हो, भार ढो रहा हो, यज्ञ कार्य में लिप्त हो, स्त्रियों के साथ क्रीड़ा में आसक्त हो, बालक के साथ खेल रहा हो तथा जिसके हाथों में फूल और कुश हो, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम ना करे। मस्तक अथवा कानों को ढककर जल में खड़ा होकर शिखा खोलकर
पैरों को बिना धोए अथवा दक्षिणाभिमुख होकर आचमन नहीं करना चाहिए। यज्ञोपवीत से रहित या नग्न होकर, कच्छ खोलकर अथवा एक वस्त्र धारण करके आचमन करने वाला पुरुष शुद्ध नहीं होता। पहले तर्जनी, मध्यमा और अनामिका तीनों अंगुलियों से मुख का स्पर्श करे, फिर अंगूठे और तर्जनी के द्वारा नासिका का, अंगूठे और अनामिका के द्वारा दोनों नेत्रों का, कनिष्ठ का और अंगूठे के द्वारा दोनों कानों का, केवल अंगूठे से नाभि का, करतल से हृदय का, संपूर्ण अंगुलियों से मस्तक का तथा अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों बाहुओं का स्पर्श करके मनुष्य शुद्ध होता है। इस विधि से आचमन करके मनुष्य को संयम पूर्वक रहना चाहिए। ऐसा करने से वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। भीगे पैर सोना, सूखे पैर भोजन करना और अंधेरे में शयन तथा भोजन करना निषिद्ध है। पश्चिम और दक्षिण की ओर मुंह करके दंत धावन ना करे। उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर सिरहाना करके कभी ना सोए, क्योंकि इस प्रकार शयन करने से आयु क्षीण होती है। पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर सिरहाना करके सोना उत्तम है। मनुष्य के एक बार का भोजन देवताओं का भाग, दूसरी बार का भोजन मनुष्यों का, तीसरी बार का भोजन प्रेतों और दैत्यों का तथा चौथी बार का भोजन राक्षसों का भाग होता है। जो स्वर्ग में निवास करके इस लोक में पुनः उत्पन्न हुए हैं, उनके हृदय में नीचे लिखे 4 सद्गुण सदा मौजूद रहते हैं। उत्तम दान देना, मीठे वचन बोलना, देवताओं का पूजन करना तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना। इनके विपरीत कंजूसी, स्वजनों की निंदा, मैले कुचैले वस्त्र पहनना, नीच जनों के प्रति भक्ति रखना, अत्यंत क्रोध करना और कटु वचन बोलना, ये नरक से लौटे हुए मनुष्यों के चिन्ह हैं। नवनीत के समान कोमल वाणी और करुणा से भरा कोमल हृदय, ये धर्म बीज से उत्पन्न मनुष्यों की पहचान के चिन्ह हैं। दया शून्य हृदय और आरी के समान मर्म स्थानों को विदीर्ण करने वाला तीखा वचन, ये पाप बीज से पैदा हुए पुरुषों को पहचानने के लक्षण हैं। जो मनुष्य इस आचार आदि से युक्त प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह आचार आदि का फल पाकर पाप से शुद्ध हो स्वर्ग में जाता है और वहां से भ्रष्ट नहीं होता।